आज एक कहानी को पढ़ते पढ़ते मन भावुक हो गया जब मैंने पढ़ा कि एक शख्स ने उत्तराखंड राज्य के लिए शरीर में कफन बांध दिया। खनन माफियाओं से लड़ते लड़ते, शराब माफियाओं से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। जब भी उसके मुंह से लफ्ज निकलते थे, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। यह लाइन सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसी तरह जुर्म की हस्ती मिटाते मिटाते उत्तराखंड का ये लाल हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। क्या है उनकी कहानी, आइए जानते हैं। पिथौरागढ़ एक खूबसूरत जगह जहां एक गांव पड़ता है पोखरी। यहीं जन्म हुआ था एक नायक का जिसका नाम था निर्मल कुमार जोशी। इनके पिता का नाम ईश्वरी प्रसाद जोशी तथा माता का नाम श्रीमती प्रेमलता जोशी था। हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई करने के बाद पंडित जी महाविद्यालय आ गए। महाविद्यालय में आते ही महाविद्यालय की समस्या उनको दंग कर देती है और वो उन समस्याओं को दूर करने के लिए लड़ाई छेड़ देते हैं। सबसे पहले वे कॉलेज में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। पानी की समस्या दूर करने के बाद 1991-1992 में निर्मल पंडित महाविद्यालय के महासचिव बनते हैं। इसी तरीके से सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के कारण उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई और वह 3 बार महासचिव पद पर विराजमान रहे और उसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद उत्तराखंड को नशा मुक्ति और माफियाखोरों से मुक्ति दिलाने के लिए पंडित जी ने अपना जीवन लगा दिया। 1993 में नशा मुक्ति के लिए महाविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। सन 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनको मिले जन समर्थन ने राजनीति दलों में खलबली मचा दी थी। इस आंदोलन के चलते उनको कई बार पुलिस की बर्बरता के चलते जेल भी जाना पड़ा। पंडित जी के जोश को देखते हुए और लोगों का उनके प्रति सम्मान देखते हुए उन्हें 57 दिन के लिए फतेहगढ़ की जेल में शिफ्ट किया गया था। पंडित जी के साथ के लोग बताते हैं कि जेल में पंडित जी के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया और उनके हौसले को रोकने की तमाम कोशिश उस समय की मुलायम सरकार के द्वारा की गई, लेकिन निर्मल पंडित के जज्बे के आगे सब फीका का फीका ही रह गया। जेल से निकलकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जली ज्योति को ज्वाला बनाने का काम भी निर्मल पंडित द्वारा किया गया। उन्होंने अपने शरीर में कफन के कपड़े पहनकर पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का विचरण किया। उनका कहना साफ था, जिंदगी रहे या न रहे, उत्तराखंड राज्य तो बनेगा ही। निर्मल पंडित को गली, बाजार, सड़क, मैदान, स्कूल में कहीं भी लोग सुनने के लिए आतुर रहते थे और उनको युवाओं का सबसे पसंदीदा नेता माना गया और उन्हें जन छात्र नेता घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में सरकार के समानांतर सरकार घोषित की गई और उसका मुख्यमंत्री निर्मल पंडित को घोषित किया गया। जिला अधिकारी की गाड़ी लेकर उसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार लिखकर उसे पूरे कुमाऊं में घुमाया गया। उसके बाद पंडित जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया। उसके बाद वो सबकी नज़रों से दूर लगभग 10 दिन तक पौड़ गांव में रहे और पुलिस प्रशासन को भनक लगे बिना अगले दिन गंगोली हाट शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल से निकली क्रांति की यह ज्वाला ज्यादा दिनों तक ठंडी नहीं रही। 27 मार्च 1998 में जब सरकार ने शराब के नए टेंडर निकाले तो निर्मल पंडित ने इसका विरोध किया और उसके विरोध में आत्मदाह करने की घोषणा की। 23 तारीख के दिन अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पंडित जी ने आत्मदाह कर दिया। उन्हें एनडी तिवारी और मयूख मेहर जी के आर्थिक सहयोग से सब दर्जन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 16 मई 1998 को दिल्ली अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि पंडित जी की मौत किसी राजनीति से प्रेरित भी हो सकती है। मात्र 28 साल की उम्र में उन्होंने लोगों के हक के लिए लड़कर अपनी एक नई पहचान बनाई। जिस उत्तराखंड के लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया था वो उनकी मौत के 2 साल बाद अस्तित्व में आया।
शराब विरोध में अपनी जान गंवा देने वाले निर्मल पंडित और राज्य आंदोलन की अलख गांव-गांव तक पहुंचाने वाले निर्मल पंडित ने ऐसे राज्य की परिकल्पना तो कभी नहीं की होगी जिसकी अर्थव्यवस्था का आधार ही शराब की बिक्री पर निर्भर है। शराब पीने के लिए लगी लंबी लाइन निर्मल पंडित के बलिदान को व्यर्थ करती है। निर्मल पंडित के बलिदान को सफल बनाने के लिए आज के युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए और नशे जैसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। शायद यही निर्मल पंडित को उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 16 मई 1998 का दिन उत्तराखंड का एक मनहूस दिन साबित हुआ, लेकिन इतनी छोटी आयु में उत्तराखंड को एक नई दिशा दिखाने वाले पंडित जी को आज पूरा देश सलाम करता है और हम SWH न्यूज़ की ओर से पंडित जी के जज्बे को नमन करते हैं। पंडित जी के जीवन की इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और ऐसी ही खबर देखने के लिए SWH न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।